मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन शिप एंड फैकल्टी एट एंजल्स हेवन स्कूल, उत्तराखंड। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न ये इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं हिंदी अनुवाद इसका करता हूं। मैंने आपके चलचित्र देखे और मैं काफ़ी प्रेरित हुआ हूं। कृपया मुझे समझाएं कि मर्चेंट नेवी कैसे छोड़ूं। बहुत लंबा मैसेज लिखते हैं, मैं इतने में ही समाप्त करता हूं। तो देखिए, मर्चेंट नेवी कैसे छोड़ूं, हर एक इंसान के अपनी सिचुएशन है, अपने कंडीशन है, अपनी अवस्था है, अपनी स्थिति है। ये हर एक के लिए अलग सलाह होगी। अब आप अगर मेरे से पूछते हैं तो मेरे दृष्टिकोण में दो रास्ते मुझे नज़र आते हैं। इस चलचित्र में मैं बात करता हूँ पहले मार्ग का। यह है समझदारों का मार्ग, ये है संकल्प का मार्ग। सर्वप्रथम बात, आप जहाज पे हैं, आपको एक्सपीरियंस हो गया है जहाज का, आपको सेल करते हुए टाइम हो गया है, आपके पास धनराशि का संचय हो गया है। आप सबसे पहले एक रेंटल इनकम बनाएं। रेंटल इनकम का मतलब आप कोई घर खरीदें, मकान, दुकान, फ्लैट कुछ खरीदें और उसे किराए पे चढ़ाएं। रेंटल इनकम बन गई। तो इस प्रकार से आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए रेंटल इनकम का स्रोत आप पैदा करें। ये पहली चीज़। इसके बाद आप जहाज़ पे हैं और आपका जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेटर्स हैं, आपके आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट, आपका एनरी अकाउंट, आपकी सैलरी स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप संभाल के रखें। हो सकता है आपको विदेश जाना हो, आपको लोन लेना हो, और बहुत सारी चीज़ों में ये दस्तावेज बहुत काम आते हैं। इनको आप संभाल के रखें। जितने भी आपके लाइसेंस हैं, आप जहाज़ पे हैं या जहाज़ पे नहीं हैं, लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स सारे अपडेटेड रखें, कोई एक्सपायर ना होने दें। ये कार्य, इस पे आप ध्यान दें। ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं। अब समय है आप जहाज़ पे रहने का और इन्वेस्टमेंट करने का। आप जहाज़ पे रहिए, जो भी सैलरी आ रही है इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर्टी में या और कहीं। सबसे सेफ है प्रॉपर्टी। मकान, दुकान, इसके सिवा आप प्लॉट लेना चाहते हो या आपके मन में जो भी हो, बिजनेस के प्लान्स हो, इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की आप करें, अवश्य रूप में करें। चौथी चीज़, आपको अब देखना होगा आपके ऊपर कौन कौन निर्भर करते हैं। कि आपके प्रौढ़ माता पिता आप पे निर्भर करते हैं, कि आपके छोटे बच्चे हैं जो आप पे निर्भर करते हैं। आप देखें, अगर आप मर्चेंट नेवी छोड़ते हैं तो इसका प्रभाव किन किन पर पड़ता है, आपके सिवा आपके परिवारजनों पर किन किन पर प्रभाव पड़ता है, इसको आपको देखना होगा। यदि बहन की शादी आप पर निर्भर करती है तो अभी मर्चेंट नेवी ना छोड़ें, आप जहाज़ पे रहें और जल्द से जल्द उनकी शादी करवाएं। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप कुछ प्रबंध करें उनके लिए। माता पिता आप पे निर्भर करते हैं, उनके लिए प्रबंध करें, धन संचय करें, उनके नाम की एफडी बनाएं। कोई भी आप प्रबंध करें अपने दिमाग से, अपनी अवस्था के अनुसार। अब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आप इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि यदि अब आप मर्चेंट नेवी छोड़ते हैं तो एक तो इसका प्रभाव केवल आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपके घर वालों पर नहीं, क्योंकि आप पे कोई जो भी निर्भर थे उनका प्रबंध आप कर चुके हैं। दूसरी चीज़, आपके पास अभी रेंटल इनकम भी आ रही है कहीं ना कहीं से, तो आपको इस चीज़ की चिंता भी नहीं कि मेरा गुजारा कैसे होगा, मेरे खर्चे कैसे निकलेंगे। ये भी ठीक। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी की हुई है तो वो भी एक इनकम सोर्स बन गया। अब आपने देखना है आप क्या करना चाहते हैं। आप कोई नौकरी की तलाश में हैं या आपका बिजनेस का ध्यान है। नौकरी ही करनी है फिर तो मर्चेंट नेवी में ही रहें, आप जहाज़ पे रहें। और अगर बिजनेस का भी समझ नहीं आ रहा है तो कुछ टाइम आपको चाहिए आराम करने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए, घर वालों के साथ बिताने के लिए, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए, चिल करने के लिए समय चाहिए। सबसे बढ़िया आप कोई प्री सी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। जहाँ पे भी आप रहते हैं
आपके अनुसार कोई भी आप प्रीसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए सिर्फ आपकी एक्सपीरियंस देखा जाता है, एक्सपीरियंस और रैंक आपने अभी मुझे बताया आप ए बी हैं, मैंने बोला नहीं लेकिन मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया था, आप ए बी हैं। तो ए बी के लिए रैंक तो अच्छा नहीं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने मुझे बताया 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये भी एक फ़ायदा है। ये इसके सिवा अब सोचना है बिज़नेस क्या किया जाए। आप देखें आपको रुचि किस में है, आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, किस में आपका ध्यान आकर्षित होता है, उसी फील्ड में चले जाएं। अब ये जो फील्ड है या ये जो काम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि ये काम आप जब करते हैं आपको पता ही नहीं लगता है काम हो रहा है, आपको ना थकान होती है, आपको इसमें मज़ा भी आता है। जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं, वो दिन में खेलते हैं तो खेलते ही जाते हैं रात तक, मैच उनके इतने लंबे लंबे होते हैं, अब वो उन्हें काम नहीं लगता है, वो उनका मनोरंजन होता है। इसी प्रकार से कोई वीडियो गेम खेलता है, वो खेलते ही जाता है, फिर उसको खाना खाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, वो लगा रहता है। तो आप पता लगाएं ऐसा क्या कार्य है जो आपको इतना पसंद हो कि काम ही ना लगे। जब वो कार्य पता चल जाए तो उसे आपको सोचना होगा उसे बिजनेस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, बिजनेस में की तरफ उसे कैसे मोड़ा जाए, ये आपको देखना होगा। इसके अलावा आप देखें आपके अंदर गॉड गिफ्ट क्या है, आपके अंदर हुनर क्या है, आप ये पता लगाएं। क्या आप ड्राइंग में अच्छे हैं, क्या आप आर्ट्स में अच्छे हैं, क्या आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं, आपको पता लगाना होगा। अभी तक अपने स्कूल का समय देखें, आप स्कूल में किस चीज़ में आगे थे, शिप का समय देखें, सेलिंग के दौरान शिप में बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा कौन सा काम था जिसमें आप सबसे अच्छे थे, ये आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। आत्ममंथन करें, आत्मविवेचन करें, अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा क्या हुनर है, क्या टैलेंट्स हैं। इसके सिवा हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपके टैलेंट्स क्या हैं, क्या हुनर है। हो सकता है आपको ये भी नहीं पता हो आप किस काम में बहुत अच्छे हैं, स्किल्स किस में ज़्यादा हैं आपके। अब आपको अगर ऐसी स्थिति में आप हैं, आपको देखना होगा, आपको खोज करनी होगी, एक्सप्लोर। आप अपने आप को खोजें, अलग अलग चीज़ें करें, एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग चीज़ें आप ट्राई करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ ट्राई करें, आर्ट्स आप ट्राई करें, एकेडमिक्स आप ट्राई करें, जो भी आपका ध्यान है आप कोशिश करें, प्रयोग करें, एक्सपेरिमेंट करें और देखें कि आपको ये पसंद आ रहा है, कि आपको ये समझ आ रहा है। इस प्रकार से आपको एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने होंगे, एक्सपेरिमेंट करते रहें, एक्सप्लोर अपने आप को करते रहें। अब इसके बाद एक आप साइड हसल ज़रूर करें। साइड हसल का मतलब एक तो बिज़नेस आप कर रहे हैं या शुरू कर दिया है या बिज़नेस की योजना बना रहे हैं, एक तो जो मेन काम है जिसमें आपका पूरा दिन लग जाता है, एक ये। इसके सिवा आप साइड हसल्स करें, छोटे छोटे और काम, जैसे कॉल सेंटर है, रात का काम है, कॉल सेंटर आप जाएं, या केटरिंग। आजकल तो कोरोना वायरस की वजह से केटरिंग इंडस्ट्री बंद है, अन्यथा केटरिंग एक ऐसा है जो आप रात रात को भी कर सकते हैं। नाइट क्लब में जो जॉब्स होती हैं वो आप देखें, आप वो रात के समय में कर सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि मैंने कहा, आपको आत्ममंथन करना होगा, खुद आपको एक्सप्लोर करना होगा, कौन सा साइड हसल करें, कौन सा साथ साथ में काम करें। कोई जिम है, जिम में आप किसी प्रकार की जॉब आप देखें, ऐसा आप देखें आपके पूरी दिनचर्या के साथ में वो फिट हो जाए, ऐसा कुछ काम देखें। इसके सिवा जब आप ये सब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपको बहुत ही समझदारी से प्रयोग करना होगा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया का आप प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो बिज़नेस होता है उसका मुफ्त में विज्ञापन होता है, फ्री एडवर्टिजमेंट, फ्री में आप ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं आपकी सहायता तो कर रहा हूँ, मैं आपको सलाह भी दे रहा हूँ, इसके साथ साथ मेरे बिज़नेस का भी अपने आप ही प्रचार होता जा रहा है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब जैसे आपने अपने प्रश्न में
ये भी पूछा था कि मैं इस समय क्या क्या कर रहा हूँ। मैं टैटू स्टूडियो में काम करता हूँ, मैं टैटूज़ बनाता हूँ पूरा दिन। इसके सिवा सुबह और शाम में मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग देता हूँ, फ़िटनेस की, मिक्स मार्शल आर्ट्स की और न्यूट्रिशन की, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसके सिवा मैं फैकल्टी हूँ एंजल्स हेवन स्कूल उत्तराखंड में। मैं फिक्स्ड फैकल्टी नहीं हूँ, मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ, जिसका मतलब है मैं वहाँ रोज़ रोज़ नहीं जाता हूँ। और आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, और जब ऑनलाइन क्लासेस नहीं भी थी तो मैं रोज़ नहीं जाता था, मैं बीच बीच में वहाँ पे जाता था और बीच बीच में नहीं भी होता था। इसके सिवा मैं ऑनलाइन डाउट सेशंस ले रहा हूँ, सेकंड मेट्स ओरल्स के और रिटन्स के, और एकेडमिक्स में जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनके। तो इस तरह से मेरी ये देख रहे हैं आप, छोटी छोटी साइड हसल्स भी हैं, और एक मेन स्ट्रीम मैंने बिज़नेस भी चुन लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने मर्चेंट नेवी पूरी तरह से छोड़ दी है, मैं तो सिर्फ मौके पे चौका मारने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा अवसर मिलता है, शायद मैं दोबारा शिप में चले जाऊँ। मुझे टैटूज़ में अभी अच्छा अवसर मिल रहा है, मैं इसका लाभ उठा रहा हूँ। तो ये सब आपको देखना होगा। तो ये था पहला तरीका, जो कि है समझदारों का। मैं देख लूँ आपके प्रश्न बहुत लंबे थे, बहुत कुछ आपने पूछा था, मैं देखता हूँ और कुछ मैंने मिस तो नहीं किया। आपने बोला आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी उम्र हो गई है 35 साल। क्या इस उम्र में मर्चेंट नेवी छोड़ना सही होगा? आप चिंता ना करें, ये उम्र वगैरह मत देखा करें, उम्र केवल एक अंक है, चिंता मत करें। मैं 28 साल का हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आप लगे रहें, जो जो मैंने बताया है इस प्रकार से आप ये कार्य करें। ये आप करते हैं तो आप मर्चेंट नेवी छोड़ सकते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी, सामान्य ज़िंदगी, खुश मिजाज ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी, आरामदेह कह नहीं सकते। देखिए, जब आप बिज़नेस करते हैं आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आरामदेह ज़िंदगी होगी, लेकिन मज़ा आएगा आपको, क्योंकि बिज़नेस आप उसी में करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने बताया इस पूरे चलचित्र में, कि जो कार्य आपको पसंद हो, जो काम जैसा लगे ना। इसलिए खुश तो बहुत होंगे आप। तो ये था पहला तरीका, जो कि समझदारों का है। ये तरीका मैंने नहीं अपनाया है, मैंने जो अपनाया है वो मैं अगले चलचित्र में आपके समक्ष रखूँगा। सौरभ भट्ट, आउट।